हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे करेक्टनेस। अब करेक्टनेस का सेंस क्या होता है, जैसे कोई भी फार्मूला आपको दिया गया है, अब उस फार्मूले को चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जब भी कोई फार्मूला करेक्ट होगा तो उसका दोनों साइड, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। क्या होगा? दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। क्लियर ना? तो चलो देखते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग सबसे ज़्यादा फेमस एक क्या कहते हैं फार्मूला है, आप लेते हो जब भी देखते हो, आइंस्टीन्स फार्मूला E बराबर mc²। अब ये होता है कि E बराबर mc², क्या ये सही है या गलत है? तो वेयर E एज ए एनर्जी, m एज अ मास एंड c एज अ स्पीड ऑफ लाइट, ये चीज़ होता है। तो अगर ये सही है तो दोनों टर्म का, दोनों साइड का हमें डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे LHS की बात करते हो, LHS, अब एनर्जी की बात करते हो, एनर्जी E एज अ एनर्जी हियर। अब एनर्जी है तो एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन का। वर्क डन का क्या होता है? mL2T-2। अब आपको याद नहीं तो आप निकाल सकते हो, अब जैसे जिसको याद है वो डायरेक्ट लिख भी सकता है। क्लियर? तो ये हुआ LHS। लेकिन अब जैसे राइट हैंड साइड की बात करते हो, RHS की बात करते हो, तो RHS के टर्म में जैसे ही चलते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? mc², mc²। यहाँ से बेटा m का क्या हो जाएगा? मास, m ऐसे ही, और c का स्पीड ऑफ लाइट। चाहे किसी भी चीज़ की स्पीड क्यों ना हो, लेकिन उसको स्पीड का ही डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, और स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1। अरे टोटल स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर दो। अब थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करते हैं और ज़्यादा, तो इसके टर्म में देखिए, यहाँ से जब ओपन करते हो बेटा तो यहाँ से आता है mL² हो जाएगा, ठीक ना। और T इनवर्स है, ये भी क्या हो जाएगा? T⁻² हो जाएगा। ये आ गया RHS। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? अगर दोनों में देखते हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS आपको दिया गया कोई भी। अब दोनों टर्म में आपको देखना है कि यहाँ पे LHS RHS बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, या फिर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। और जब दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो देन यू कैन राइट द गिवन फार्मूला इज करेक्ट। क्लियर? इस तरीके से इसके करेक्टनेस को चेक करते हैं। दूसरा, जैसे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया होता है, 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है। v इज इक्वल u प्लस AT, s इज इक्वल ut प्लस हाफ AT², v² इज इक्वल u² प्लस 2as। अब इसको अगर हम चेक करना चाहें कोई भी, चलो सेकेंड इक्वेशन हम उठा लेते हैं। यहाँ से अगर सेकेंड इक्वेशन की हम जैसे भी बात करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिएगा, यहाँ से एक यहाँ पे हो गया, एक दूसरा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल ut प्लस हाफ AT²। अब इसको कैसे चेक करते हैं? इसमें भी चेक करेंगे LHS, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो RHS दिया गया, RHS ये 2 टर्म में दिया गया। किसमें? 2 टर्म में दिया गया, 2 पार्ट में। तो याद रखिएगा बेटा कि जो यस का डायमेंशनल फार्मूला होगा, यस का डायमेंशनल फार्मूला वही डायमेंशनल फार्मूला हमें इसका भी मिलना चाहिए और वही इसका भी मिलना चाहिए, और दोनों का अलग अलग। जैसे दोनों पार्ट वाइज हैं तो हर पार्ट LHS के बराबर होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे चलो चेक करते हैं। पहले LHS का कर लो भैया। LHS यस, यहाँ पे क्या होता है? डिस्टेंस होती है, और जब डिस्टेंस होता है S तो यस का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा L इनवर्स, यहाँ पे देखो L इनवर्स, सॉरी ओनली L हो जाएगा। ए हो गया LHS। अब RHS पे आओ। RHS के फर्स्ट पार्ट पे, RHS का फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? UT बेटा T एज अ टाइम, U इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं इसको। और जब इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में आगे चलते हो तो वेलोसिटी के यहाँ पर फार्मूला रख देंगे। U का क्या होगा? हमने कहा कोई भी स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, इसलिए किसी भी चीज़ की जब भी वेलोसिटी या स्पीड पूछेगा तो LT इनवर्स आप लिखोगे। अब यहाँ से क्या हो गया? LT इनवर्स इंटू L। अब यहाँ से L आ गया।
अब यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या इसको लिखोगे L, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया L। अब कहने का सेंस फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द LHS, LHS के इक्वल आ गया फर्स्ट पार्ट, बट सेकेंड पार्ट अब देखते हैं, हाफ AT स्क्वायर। हाफ क्या हुआ, यहाँ से जो हाफ है ए क्या हो गया, जब भी कोई डिजिट होती है तो डिजिट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो ये डायमेंशनलेस होती है, तो इसको हटा दिए यहाँ से। अब ए एज अ एसिलरेशन, एसिलरेशन का फार्मूला क्या होता है, LT-2 होता है, और T एज अ टाइम ईयर, यहाँ पे T दिया गया, T स्क्वायर हो गया। अब T स्क्वायर से T कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचा L। अब जब L हुआ तो इस, अब देखो सेकेंड पार्ट ऑफ RHS इज आल्सो इक्वल टू द LHS, तो इसका सेंस क्या हो गया, हम देखते हैं कि चाहे इस पार्ट को देखो इसके इक्वल है और दूसरा पार्ट देखोगे वो भी इक्वल है, तो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन फार्मूला इज करेक्ट। ये फार्मूला क्या होता है बेटा, करेक्ट होता है, सही होता है, ठीक है ना। ये 2 हुआ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हाँ बताओ, ठीक, अच्छा ले आओ यहाँ पे। चलो कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को अब यहाँ से आया, इसको निकाल देते हैं यहाँ से। अब देखिएगा इसके आगे बता रहा हूँ तुम्हारा, यहाँ से देखिए, ठीक ना भैया। T इज इक्वल 2 पाई रूट L बाई जी, रूट L बाई जी हियर। अब यहाँ से देखिएगा, जब भी इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो इसके टर्म में देखिए, जो 2 पाई है 2 डिजिट है, यू नो दैट पाई क्या होता है 22/7 होता है, तो 2 पाई का सेंस हो गया कि टोटल डायमेंशनलेस हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई, किसकी डायमेंशन को चेक करेंगे, T इज इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से ब्रैकेट में, इसको ले लो, इसको L बाई जी टू पावर हाफ, यहाँ पे ये हो जाता है। या फिर इसको एक टर्म और ले सकते हो, अब हाफ की पावर से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि ये कर दो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई डिजिट तो हम हटा दिए क्योंकि हमें यहाँ से डायमेंशन लेस होती है तो कोई मतलब नहीं उसके लिए, लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे चलते हो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, जब इसको स्क्वायर किया T स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब जैसे T स्क्वायर के टर्म में यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे देखिएगा T एज अ टाइम हियर, टाइम की बात करते हो तो यहाँ से LHS बेटा LHS इज इक्वल T, ये क्या होता है T। अभी जब पेंडुलम के टर्म में और आगे टर्म में चलोगे तो वहाँ पे सारे फार्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे नए नए फार्मूले। LHS इज इक्वल T। अब जब T के टर्म में आ गए तो यहाँ से ये चीज़ आ गया। अब उसी के आगे फिर हम बढ़ते हैं L/G के टर्म में, L क्या होता है RHS के टर्म में आ जाओ, RHS, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, ये चीज़ हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS। L/G, L का क्या होता है लेंथ, G का क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको लिखते हो LT इनवर्स, LT-2। अभी जब ऊपर जाएगा L से L यही कैंसिल आउट हो गया, T ऊपर गया तो T टू पावर -2, यहाँ से सॉरी ये माइनस था बेटा प्लस हो जाएगा T टू पावर 2। अब देखो हमें RHS और LHS दोनों इक्वल मिल रहे हैं, और जब दोनों इक्वल हैं तो मेरा जो दिया गया फार्मूला है वो करेक्ट है। इसी को बोलते हैं करेक्टनेस। क्या बोलते हैं, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। चलो अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे दिया गया है आपके सामने एक फार्मूला, ये बेटा पेंडुलम के टर्म से आता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यू दिया गया होता है, ये न्यू क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पहले देख लेते हैं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इसका सेंस क्या हो गया, यहाँ से देखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। यल क्या होता है, यल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जैसे कोई लेंथ, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी स्प्रिंग में हैंग की गई है, अब उस स्प्रिंग की लेंथ भी देखना है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया बेटा T
अब जो T होता है टेंशन इन स्ट्रिंग होता है, और जो टेंशन होता है अभी आगे आप पढ़ोगे सरफेस टेंशन एक चैप्टर। टेंशन इज आल्सो बिहेव वर्क एज अ फोर्स, ये क्या काम करता है, एक फोर्स की तरह काम करता है। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला वही होती है जो फोर्स की होती है। और यम, जो स्मॉल यम दिया गया है, मास पर यूनिट लेंथ होती है, मास पर यूनिट लेंथ, ये चीज़ होता है। अब देखो, जब भी मास पर यूनिट लेंथ यहाँ के टर्म में आ गए, अब वही चीज़ सेम यहाँ से इक्वेशन मान लो 1 है, इसको इक्वेशन 1 की जब भी बात करते हो, यहाँ से आगे करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायर कर दो। सॉल्व करने का तरीका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड यहाँ से। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगा न्यू स्क्वायर। अब इसको पूरा टर्म को यहाँ से, सॉरी 1/2 को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ से मेरे पास बचा क्या है, देखो इसका जब स्क्वायर हो जाएगा T/m का, तो T/m ही होगा, लेकिन यल का स्क्वायर जो होगा वो यल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना, कोई डाउट? अब देखो, अब यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS ले लो, LHS, LHS का टर्म आ गया फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि डायमेंशनल फार्मूला, इसका सेंस होता है 1/t, 1 टाइम पीरियड, तो इसका T इनवर्स होता है। क्या होता है, T इनवर्स। अब यहाँ से देखो पावर 2, तो जैसे ही इसको आगे लेकर के चलोगे T⁻⁻², आपको LHS मिल गया है। हमने कहा कि फार्मूला याद होना चाहिए, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, मैंने अभी पीछे बताया था, ये भी F से लिखते हो, न्यू से भी डिनोट करते हो, 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किससे डिनोट करते हैं, T से, तो F का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, T इनवर्स होगा, यही होगा। क्लियर ना? तो इसके आगे जैसे ही चलते हो, तो अब आगे चलते हैं, यहाँ से LHS हो गया। अब RHS में आते हैं हम लोग यहाँ से जैसे ही देखते हैं RHS के टर्म में, कि RHS आ जाओ, RHS के टर्म में आ गया ये चीज़ T/, इतना T/m_L²। बेटा T हो गया टेंशन, टेंशन मीन्स फोर्स, फोर्स की बात मैंने किया, m_L_T-2, डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला रखो। यम क्या है, यहाँ मास पर यूनिट लेंथ, इसका सेंस मास पर यूनिट लेंथ का सेंस होता है m/L, ये चीज़ होता है। क्लियर? तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, यम की जगह पे यम पर यूनिट लेंथ, उसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं m_L इनवर्स। क्लियर? इनटू L। अब यहाँ से L2, ये देखो L2, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई अब करते हैं। इसके आगे जैसे ही सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हो, इस टर्म में देखो, यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? एक L से इसका एक L कैंसिल आउट, एक बचेगा, यहाँ L-1, यहाँ L+1, आपस में कैंसिल आउट, क्या बचा, T-2। हमारे पास क्या बचा, RHS में T-2, LHS में क्या था, T-2, मीन्स नाउ दिस टाइम यू आर गेटिंग हियर T-2 as LHS and also T-2 as RHS. So we can say this formula, the given formula is correct, 100% correct.